नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? क्या आपके पास भी किसी अनजान नंबर से कॉल आता है और कहता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए? तो ऐसी कॉल से या ऐसे किसी भी फेक मैसेज से, फेक वीडियो कॉल से आपको घबराना नहीं है। और क्या करना है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, जिसमें एक लेडीज़ को 73 ईयर्स ओल्ड लेडीज़ थी, उनको एक कॉल आया और उसमें एक कोर्ट का ऑर्डर दिखाया गया कि जिसमें आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट की गई है और इस लेटर को दिखाकर उनसे 1 करोड़ रुपए की उगाही की गई, जो कि कानूनी रूप से संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां जो काफ़ी बढ़ रही हैं और लोग हैं उनको इन कॉल्स से अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और उन्हें जो भी कोई कॉल्स आ रही हैं, कोई टेक्स्ट मैसेजेस आपको आ रहे हैं या कोई वीडियो कॉल्स आ रही हैं, तो उन पे अर्जेंटली या इमीडिएट रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बात तो सही है। और ना ही किसी को अपना ओटीपी, अपना आधार नंबर, अपना पैन कार्ड नंबर आपको जारी नहीं करना है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और अगर कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है तो आप किसी भी अपने नोन पर्सन से या नियरेस्ट पुलिस अथॉरिटी से आप कांटेक्ट कीजिए और उनको ये सारी जानकारी बताइए कि किस नंबर से कॉल आया था। और अगर आपको लगता है कि कोई संदिग्ध गतिविधि हमारे साथ हो रही है तो 1930 पे आप कॉल कर सकते हैं, या cybersecurity.in जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, आप वहाँ जाके भी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये कॉल्स बेसिकली जो की जाती हैं उसमें लोग पुलिस यूनिफॉर्म्स में होते हैं, इम्पर्सोनेट करते हैं कि मैं सीबीआई में हूँ या मैं किसी पुलिस अथॉरिटी में हूँ या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हूँ और आपके अगेंस्ट में ये कंप्लेंट आई है और आपको अपने ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं या जो भी केसेस लगे हैं उनको हटाने के लिए थाने आना पड़ेगा या आपको इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी जिससे आप इन सब चार्जों से मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार की कोई भी कॉल अगर आपको आती है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये फेक कॉल्स हैं। कोई भी पुलिस अथॉरिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी या कोई इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी वो आपको कभी कॉल नहीं करती है और ना ही कभी आपसे ऑनलाइन या कुछ भी पैसे मांगती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। रिसेंटली देखा गया कि अब तक लगभग टोटल हम देखें तो 27,000 करोड़ का नुकसान इस डिजिटल फ्रॉड से हो चुका है और इसी साल में लगभग 1700 करोड़ का नुकसान हो चुका है इस जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है डिजिटल अरेस्ट के कारण और डिजिटल क्राइम के कारण। तो कुछ भी ऐसी कॉल आती है आप घबराएं नहीं, अपने जानकारों से संपर्क करें या किसी भी ऐसे पर्सन से जो कि लीगल फील्ड से जुड़ा हो, क्योंकि जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अनुसार सेक्शन 111 में ये बताया गया है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होते हैं। तो इस प्रकार की अगर कोई भी गतिविधि करता है या उसमें सम्मिलित पाया जाता है तो उस पर कानूनी प्रावधान है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो आपको घबराना नहीं है, किसी प्रकार से कुछ अर्जेंसी में कोई भी स्टेप नहीं लेना है, कोई भी डिटेल्स अपनी शेयर नहीं करनी है। और I4C एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे आप बच सकते हैं, न्यूज़ से अपडेट रहना है और इनके साथ कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं? मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।